हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज रिजाल आज आपको जियोग्राफी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल में जो स्केल होता है वो सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको स्केल क्या होता है उसका डेफिनेशन वगैरह नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आज आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को कैसे स्टेटमेंट स्केल में कन्वर्ट किया जाता है उसको मैं सिखा रहा हूँ। जनरली स्केल मैप पे, कोई भी मैप में जनरली जो स्केल होता है वो 3 प्रकार से दर्शाया गया होता है। एक होता है स्टेटमेंट स्केल, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरएफ बोलते हैं, और तीसरा होता है लाइनियर स्केल और इसे हम ग्राफिकल स्केल भी कहते हैं। अभी मैं यहाँ पर स्टेटमेंट स्केल बता रहा हूँ, इसका अर्थ क्या होता है, ये स्टेटमेंट स्केल क्या होता है। इसका मतलब होता है अगर इस तरीके से दिया गया हो, इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये आसानी से समझ में आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ग्राउंड में अगर किसी भी जगह का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होता है तो एक्चुअल ग्राउंड में अगर आप जाके देखोगे तो क्या होगा, उसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर होगा। इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर किसका डिस्टेंस हुआ, मैप का डिस्टेंस हुआ, और ये 2 किलोमीटर जो है ये ग्राउंड का डिस्टेंस है। जी लिख देता हूँ यहाँ पर, ये ग्राउंड का डिस्टेंस है। इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, वही बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आरएफ लिखा है 1:50,000। इसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पर ये जो आगे का 1 है ये 1 होता है मैप का डिस्टेंस, और ये जो 50,000 होता है ये होता है आपका ग्राउंड का डिस्टेंस। अगर मैप में किसी भी 2 जगह का डिस्टेंस 1 यूनिट हुआ तो ग्राउंड में उस जगह का एक्चुअल डिस्टेंस होगा 50,000 यूनिट। यहाँ पर मैं यूनिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसे सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, इंच भी कह सकते हैं। अगर आपको किलोमीटर पे करने को कहा जाए तो आप उसे सेंटीमीटर मानोगे, और अगर माइल पे करने को कहा जाए तो आप इसे इंच मानोगे। अब ये तो हुआ 2 तरह का स्केल, एक स्टेटमेंट स्केल और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब तीसरे तरह का स्केल होता है जिसे हम लाइनियर स्केल कहते हैं। इसको ड्रॉ करना भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। इसे ग्राफिकल स्केल भी कहा जाता है। तो ये जो लाइनियर स्केल होता है ये ज़्यादातर किताबों में दिया गया होता है। किताबों के नीचे इस तरह का ड्राइंग दिया गया, नक्शा बना के दिया गया होता है। ऊपर जितना भी ये नंबर दिया गया है ये सारे के सारे नंबर जो है ये आपका ग्राउंड का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप मैप का डिस्टेंस कहाँ पर ढूंढेंगे, इसके लिए आप क्या करोगे, एक स्केल लोगे और स्केल से ये जो 2 लाइन है इसका मैं यहाँ पर नाप रहा हूँ 0 to 1। ये जो लाइन है इसको आप क्या करोगे, नापोगे। अभी यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस हो रहा है 1 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ये मैप का डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैप का डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, मैप पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा तो ग्राउंड पे कितना होगा, ये मैप का डिस्टेंस है। ये किस मैप का, एम लिख देता हूँ, मैप का डिस्टेंस है, और ये जो है ये ग्राउंड का डिस्टेंस है। तो मैप पे 1 सेंटीमीटर किसी भी जगह का डिस्टेंस हो, 2 जगह का डिस्टेंस होगा तो ग्राउंड पे अगर जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मिलेगा। ये थे आपके ग्राफिकल स्केल और लाइनरी स्केल। मैं अभी आपको आगे कैसे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को कैसे स्टेटमेंट स्केल में कन्वर्ट किया जाता है वो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तब तक आप नहीं जान पाओगे कि एक्चुअल वो डिस्टेंस, वो स्केल क्या बोलना चाह रहा है आपको। जब तक आप ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को आप स्टेटमेंट स्केल में कन्वर्ट करना नहीं सीखोगे तब तक आप नहीं जान पाओगे कि वो स्केल आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बता रहा हूँ।
आप देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम आगे से ही सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है RF ऑफ द मैप इज 1:350,000, कन्वर्ट दिस इनटू स्टेटमेंट स्केल। अर्थात मैप पे RF दिया गया है 1:350,000, तो उससे स्टेटमेंट स्केल में कन्वर्ट करो। अभी मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा गया है आपको, वो कैसे किया गया है मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पर RF कितना है हमारा मैप में, RF है 1:350,000। तो इसका मैं अभी इसको सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करने है, सेंटीमीटर और किलोमीटर पे दिखा रहा हूँ, तो आप इसे देखिएगा। और 1 cm इज इक्वल टू 350,000। यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना भूल गया, 350,000 सेंटीमीटर CM। मैप पे 1 सेंटीमीटर होगा तो ग्राउंड पे कितना दिया गया है, 350,000 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अथवा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 350,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ऐसा करेंगे आप, इनको 3,50,000 से 50,000 को आप 1 लाख से डिवीजन करोगे तो आपको किलोमीटर में वो मतलब वैल्यू आपको मिल जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो जब आप इसको ये करोगे, 3,50,000 को आप 1 लाख से डिवीजन करोगे, भाग करोगे, तो आपको किलोमीटर में उसका वैल्यू मिल जाएगा। अभी यहाँ पर ये 4 जीरो काट देते हैं, और जब हम 10 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, और ये 3.5 जो है यही किलोमीटर है। अर्थात 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए स्टेटमेंट स्केल में ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का कितना होगा, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का स्टेटमेंट स्केल में क्या होगा, 1 cm टू 3.5 किलोमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर मैप पे डिस्टेंस होगा तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस होगा, ग्राउंड पे उसका डिस्टेंस होगा 3.5 किलोमीटर। ये थे इसका ये 1:350,000 का जो स्टेटमेंट स्केल, सिंपल स्टेटमेंट स्केल था, वो ये था। अभी मैं आपको माइल पे कैसे इसको कन्वर्ट करना है वो भी बोल रहा हूँ। इसी RF को, इसी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को अब माइल पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो भी मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पर 1 इंच इज इक्वल टू, अभी मैं इंच का वैल्यू दे रहा हूँ। यहाँ पर 1 इंच मैप पे डिस्टेंस होगा तो ग्राउंड पे उसका डिस्टेंस कितना होगा, 3,50,000 इंच होगा। अथवा 1 इंच इज इक्वल टू 3,50,000, यहाँ पर मैं डिवीजन करना भूल गया, यहाँ पर थोड़ा डिवीजन दे देता हूँ, 3,50,000 डिवाइडेड बाय 63360, क्योंकि 1 माइल बराबर 63,360 इंच होता है। तो जब आप इससे 63360 से 35,000 को अगर डिवीजन करते हो तो आपका आंसर आएगा 5.52, यानी ये होगा जो होगा ये आपका माइल में होगा, और 1 इंच इज इक्वल टू 5.52 माइल। इसलिए स्टेटमेंट स्केल होगा इसका 1 इंच टू 5.52 माइल। अगर आपको RF कितना दिया गया है, 1:350,000 दिया गया है, तो उसका एक्चुअल वो स्टेटमेंट स्केल में होगा 1 इंच मैप पे डिस्टेंस होगा तो ग्राउंड पे वो कितना होगा, 5.52 माइल होगा। तो बच्चों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव स्टेटमेंट स्केल को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, वो वीडियो में आपको लेके आऊँगा। थैंक यू।